हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1 से लेकर 16 तक के एमसीक्यू मैथमेटिक्स पेपर के हमने देखे। ये पेपर आपका पता है कौन सा है, समर 2024 का, राइट। तो हम आज आगे जाने वाले एमसीक्यू नंबर 17 पे। 17 से लेकर 30 तक के जितने भी एमसीक्यू है वो बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन है। ओके, तो चालू करते हैं। तो आपका 17 नंबर का एमसीक्यू है कि π/3 रेडियन इक्वल टू ब्लैंक, राइट। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दे दिया, आपको ऑप्शन में दे दिया है, तो डिग्री फॉर्म आपको बनाना है। तो आपको इसके लिए रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन आना चाहिए। तो आपको ऑलवेज एक चीज याद रखनी है कि रेडियन एंड डिग्री के अंदर डिफरेंस क्या है। तो रेडियन होता है तो उसके अंदर पाई होता है, क्या होता है, पाई। और डिग्री होता है उसके अंदर पाई होता नहीं है, राइट। तो हमको यहाँ पे π/3 दिया हुआ है, π/3 हमको इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो डिग्री में जाते हैं तो याद रखना है पाई होता नहीं है। तो दैट्स व्हाई हमको क्या करना पड़ेगा, पाई से डिवाइड करना पड़ेगा और 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिग्री वाला जो एंगल होता है उसके अंदर पाई होता नहीं है, तो पाई से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, पाई पाई कैंसल, तो 180/3 इज इक्वल टू 60। तो ये आपका हो गया 60 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, राइट। तो 60 डिग्री समझ में आया। तो ये आपको ऑलवेज याद रखना कि अगर डिग्री में जाना है तो पाई से डिवाइड करना है, 180 से मल्टीप्लाई। और अगर मुझे रेडियन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, रेडियन के अंदर पाई होता है, पाई से मल्टीप्लाई, 180 से डिवाइड, राइट। तो ये लॉजिक याद रखना। चलो 18 नंबर का एमसीक्यू। 18 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो हमको ऐसा बोल दिया है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू ब्लैंक रेडियन, है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिग्री एंड रेडियन वो मेजरमेंट है एंगल के, राइट। तो ऊपर हमने देखा रेडियन टू डिग्री, नाउ वी टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। तो जो डिग्री वाला एंगल है वो पहले लिख देते हैं। अभी हमको जाना है किसमें, रेडियन में। तो मैंने आपको आगे बोला कि रेडियन जो भी एंगल है उसके अंदर पाई होता है। दैट्स व्हाई मैं पाई से मल्टीप्लाई करूंगा और 180 से डिवाइड करूंगा। तो ये लॉजिक याद रखना। पाई से कब मल्टीप्लाई करना है, जब हमको रेडियन में जाना है। पाई से कब डिवाइड करना है, जब हमको डिग्री में जाना है। तो पाई से मल्टीप्लाई तो 180 से डिवाइड, यहाँ पे 180 पाई से डिवाइड तो 180 से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आपको लॉजिक याद रखना है। कोई भी एक कन्वर्जन याद रखना, डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री, तो आपको इजी रहेगा, राइट। तो यहाँ पे 180 कैंसल, तो आपका आंसर क्या आएगा, पाई। तो आपका आंसर आया पाई। तो आंसर आएगा पाई बोले तो ऑप्शन सी, राइट। यहाँ पे ऑप्शन ए था। चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 19। और ऑलवेज याद रखना रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन का एमसीक्यू आपको आता ही है, कंपलसरी। चलो नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 19 इज व्हाट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। तो एक्चुअली दिस इज अ फॉर्मूला है, राइट। तो इसका आंसर क्या आता है, सबका मालिक एक। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। तो इसके बेस पे आपको दूसरी दो फॉर्मूला है, कौन सी, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसका आंसर भी 1 आता है। एंड अनदर इज अ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसका आंसर भी 1 आता है। तो ये आपको नोट डाउन करके लिख देने का, राइट। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला पूछिए तो इसकी जगह आपको ये दो फॉर्मूला भी आ सकती है। ओके, चलो नाउ वी विल फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 20। तो मैं ये रफ कर देता हूं, तो आप ये लिख लेना। ओके, तो रेडियन टू डिग्री देख लिया और एक फॉर्मूला देख ली। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 20। तो एमसीक्यू नंबर 20 क्या है, तो एमसीक्यू नंबर 20 इज sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे OLSTC रूल अप्लाई होता है। कौन सा रूल अप्लाई होता है, OLSTC रूल। तो सिंपल है, OLSTC रूल में कुछ है नहीं। यहाँ पे ऐसे ये बना दो, यहाँ पे लिखो ऑल, यहाँ पे लिखो एस, यहाँ पे लिखो टी, यहाँ पे लिखो सी, OLSTC। तो यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है 270 और यहाँ पे होता है 360। अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, इट इज π/2, इट इज पाई, इट इज 3π/2 और इट इज 2π। रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना हमने देख लिया अभी, राइट। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं तो sin 90 प्लस है,
तो 90 बोले तो ये रहा 90, राइट। 90 प्लस करेंगे यानी ये कैसा है, क्लॉकवाइज नहीं जाता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो ऐसे जाएंगे तो प्लस होगा, प्लस यहाँ पे प्लस, ऐसे प्लस और यहाँ पे प्लस। दैट्स व्हाई 90 प्लस जाएंगे यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी हम कहां पे जा रहे हैं, 90 प्लस, तो 90 प्लस यानी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, दूसरे चरण में हम जा रहे हैं, राइट। तो दूसरे चरण में क्या है, तो ऑल एस टी सी के हिसाब से हमारे पास क्या है, एस है ना, एस वाले क्वाड्रेंट में जा रहे थे। एस वाला क्वाड्रेंट बोले तो साइन एंड कोसेक, तो हमारा फंक्शन क्या है, साइन है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ओएलएसटीसी रूल इस तरह चलता है। तो अभी आपको यहाँ पे कैसे काम करता है ओएलएसटीसी, तो पहला क्वेश्चन आपको करना है कि भाई पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है, आपको ऐसा क्वेश्चन करना है। तो पाई बाय 2 बोले तो 90, हाँ, तो 90 है, दैट्स व्हाई क्या होगा, फंक्शन विल बी चेंज। तो फंक्शन कैसे चेंज होता है, तो आपको याद रखना है, साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टेन, सेक का हो जाएगा कोसेक एंड कोसेक का हो जाएगा सेक, राइट। तो याद रखना है ये जो वर्टिकल लाइन है 90 टू 70 है ना, यानी पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 जो है, तो उस लाइन पे पाई बाय 2 है। दैट्स व्हाई अगर यहाँ पे अगर हमारा एंगल है तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो सिंपल है, इस जगह पे पाई बाय 2 दे दिया, पाई बाय 2 है, अगर आंसर यस है तो फंक्शन विल बी चेंज, अगर नो है यानी पाई बाय 2 नहीं है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, पाई बाय 2 है, दिस वाई फंक्शन चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस और एंगल लगेगा थीटा। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, आपका हाफ आंसर मिल गया। नाउ वे टू चेक कि अभी तू कहां है, हमना तू क्या छे, ऐसा पूछना है। तो वही बोलेगा अभी मैं 90 प्लस थीटा में, है ना, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा बोले तो इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल एस, एस यानी एस बोले तो साइन कोसेक, तो वहां पे कौन है, साइन एंड कोसेक है। तो हमारा फंक्शन कौन सा है, साइन ही है, दैट्स व्हाई वही फंक्शन होने की वजह से आंसर आएगा कॉस थीटा, प्लस में आंसर आएगा। अगर वहां पे दूसरा कोई फंक्शन होता है, राइट, साइन की जगह दूसरा कोई फंक्शन होता है साइन कोसेक के अलावा, तो आपका आंसर नेगेटिव आता है। यानी याद रखना है, फर्स्ट क्वेश्चन करोगे पाई बाय 2 है तो उससे आपको पता चलेगा फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, और सेकंड क्वेश्चन आपको करना है क्या, अभी तू कहां है, अभी तू कहां है, ऐसा पूछोगे तो उसके हिसाब से आपको क्वाड्रेंट मिलेगा, और उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन है कि नहीं चेक कर लेना है। तो वहां से हमको प्लस माइनस की साइन मिलेगी, प्लस या माइनस, अगर वही फंक्शन है तो प्लस, अगर दूसरा फंक्शन है तो माइनस, राइट। तो यहाँ पे वही फंक्शन है साइन, दिस आंसर इज प्लस में आएगा, यानी आंसर आएगा आपका कॉस थीटा, ऑप्शन। तो दूसरा दिखा देता हूं, कॉस सब 90 प्लस थीटा होता तो सर, कॉस 90 प्लस थीटा होता तो, हाँ, आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूं। तो चलो 90 है यानी फंक्शन चेंज, कॉस का क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, है ना, पाई बाय 2 है, 90 है तो कॉस का होगा साइन, तो साइन और ये एंगल लिख दो थीटा। नाउ टू चेक अभी तू कहां है, तो वो क्या बोलेगा, मैं अभी 90 प्लस थीटा में, 90 प्लस थीटा बोले तो इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो एस साइन एंड कोसेक, तो वहां पे तो कॉस नहीं है, दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। तो याद रखना अगर वही एरिया में है तो फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, अगर वो एरिया में नहीं है फंक्शन तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, ओके। तो इसका वीडियो भी ऑलरेडी मेरे ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में है, ओएलएसटीसी रूल, तो आप वो देख लेना। चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 21। तो 21 नंबर का एमसीक्यू क्या है, ધ પ્રિન્સિપલ પીરિયડ ઓફ cos θ ઇઝ blank, हाँ, कि cos θ નું मुख्य आवर्तमान શું છે, तो आपको सिंपल एक याद रखना है कि ऑल बोले तो यहाँ पे ऑल बोले तो 6 फ्रेंड, कौन कौन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो आपको याद रखना है दो जो भाईबंद है टेन एंड कॉट, उसका पीरियड क्या आता है, इट्स अ पाई, हाँ, और रिमेनिंग जो चार भाईबंद है साइन कॉस सेक एंड कोसेक, तो ये चारों चार भाईबंद का पीरियड कितना आएगा, इट्स 2 पाई।
तो आपको यहाँ पे पूछा है cos थीटा का पीरियड, तो पीरियड ऑफ cos थीटा इज ब्लैंक, पीरियड ऑफ cos थीटा इज ब्लैंक। तो आपको याद रखना है फंक्शन कौन है cos, तो cos का पीरियड कितना 2 पाई, और अपॉन में हम लिखेंगे, हाँ अपॉन में हम लिखेंगे कि पैरामीटर जो है राइट, वेरिएबल जो है उसके बाजू में क्या है, तो यहाँ थीटा है, तो थीटा के बाजू में कुछ नहीं तो सबका मालिक एक, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे एक, एंड 2 पाई बाई 1 इस आंसर इज 2 पाई। तो आपका आंसर इसका क्या आएगा ऑप्शन सी। दूसरा एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि पीरियड ऑफ 10 3x माइनस 1 इज ब्लैंक, राइट। तो आपको देखना है कि फंक्शन कौन सा है 10 का पीरियड कितना है, तो वी नो दैट पाई, तो पाई अपॉन वेरिएबल के बाजू में कौन है कोएफिशिएंट, x के बाजू में कौन है 3, तो आंसर क्या आएगा पाई बाय 3। तो इस तरह आपको एमसीक्यू में ये पूछते हैं राइट। एक कंफर्म आपको पीरियड के बेस पे आएगा, आवर्तमान के बेस पे आपको एक एमसीक्यू होगा और होगा ही, ओके। तो ये याद रखना, ओके। नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 22। एमसीक्यू नंबर 22 क्या है, तो cos 2x की आपको फॉर्मूला पूछी है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2x। तो याद रखना, देखो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दे दिए, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो सबका मालिक एक होता है, ओके। तो ये आप याद रखना। तो cos 2x की फॉर्मूला आती है इट्स अ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, हाँ ये याद रखना ऑप्शन, ओके। ये फॉर्मूला एग्जाम में आती है, यहाँ पे पूछा है राइट। तो cos 2x की फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, अगर यहाँ पे बीच में प्लस कर दे तो उसका आंसर 1 आता है, तो ये आप याद रखना, अगर बीच में प्लस है तो 1 आएगा, और अगर माइनस करते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x तो आंसर cos 2x आता है, राइट। और बाद में ऑप्शन है 2 sin x cos x, इट्स अ हाफ एंगल फॉर्मूला, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ sin 2x, ओके। एंड लास्ट है cos x प्लस sin x, उसको तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी, ओके। तो आपको ये मैंने यहाँ पे OLSTC रूल समझाया, फिर आपको पीरियड समझाया, और ये फॉर्मूला एक्सप्लेन की, ओके। नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 23। चलो एमसीक्यू नंबर 23 क्या है, तो इट्स अ फॉर्मूला लाइक 2 sin 45, सॉरी पेज आगे चला गया, 2 sin 45 into 2 sin 45 into cos 45 का आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 into cos 45 का आंसर क्या आएगा। तो अगर आपको टेबल आता है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, राइट। कैसे, तो 2 एज इट इज sin 45 का आंसर आता है टेबल के हिसाब से 1/√2, cos 45 also 1/√2, and we know that 2 into 1/√2 यानी क्या हो जाएगा, √2 दो बार है, तो आंसर इज 2, तो 2 कैंसिल, तो आंसर इज 1। ऐसा भी फॉर्मूला लग सकता है, और दूसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 sin 45 into cos 45 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, हाँ हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin x into cos x इज अ फॉर्मूला ऑफ sin 2x, हाँ तो यह हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो आप याद रखना, ये भी एग्जाम में आता है, दैट्स व्हाई ये समझा रहा हूं मैं आपको। तो 2 sin 45 into cos 45 है ना, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तो आपका आंसर क्या आएगा sin 2 into 45, तो आपका क्या आंसर आएगा sin 90, एंड sin 90 इज ऑलवेज 1। तो आप दोनों हिसाब से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको टेबल आता है तो टेबल का यूज करके आप राइट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आप आंसर लाओ। और यहाँ पे आपको याद रखना है √2 into √2 बिकम, है ना, √2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट निकल जाता है, तो आंसर आता है 2, ओके। तो ये आप नोट डाउन कर लेना ये फॉर्मूला, ओके, हाफ एंगल फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 24। तो क्या है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू ब्लैंक। तो याद रखना साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, इट्स अ फॉर्मूला, राइट, माइनस साइन एक्स यानी ऑप्शन बी,
ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे ऑड इवन फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, राइट? कि आप फंक्शन के अंदर रखते हो माइनस एक्स और माइनस बार आ जाता है माइनस एफ एक्स, तो एफ को बोला जाता है एफ इज ऑड फंक्शन, राइट? और बोले तो एक ही, गुजराती में कहे तो एक ही। एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, हम सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर ये जो माइनस है वो गायब हो जाता है और मेन फंक्शन मिलता है, तो एफ इज इवन फंक्शन। तो आप ये याद रखना, राइट? गुजराती में कहे तो बेकी विधेय, ओके? तो दैट्स व्हाई साइन इज अ ऑड फंक्शन, दैट्स व्हाई माइनस बार आ जाता है। और याद रखना है कॉस के अंदर माइनस एक्स होगा तो कॉस एक्स आता है, दैट्स व्हाई साइन को हम बोलेंगे ऑड फंक्शन एंड कॉस को बोलेंगे हम इवन फंक्शन, ओके? तो साइन इज अ ऑड फंक्शन एंड कॉस इज अ इवन फंक्शन। क्यों? क्योंकि साइन के अंदर माइनस रखते हैं तो माइनस बार आ जाता है, दैट्स व्हाई माइनस साइन एक्स, और कॉस के अंदर माइनस एक्स रखते हैं, राइट? तो सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉस एक्स आंसर आता है। तो उसका रीजन क्या है? ऑड इवन फंक्शन का रीजन है, राइट? तो साइन इज अ ऑड फंक्शन, दैट्स व्हाई माइनस बार आएगा। कॉस इज अ इवन फंक्शन, तो माइनस क्या आता है? कॉस एक्स। तो ये आप नोट डाउन कर लेना, ओके? चलो अभी हम आगे जाते हैं एमसीक्यू नंबर विच वन इज अ 25। तो ये आप लिख लेना, ओके? तो मैं रफ कर देता हूं। एमसीक्यू नंबर 25, एमसीक्यू नंबर 25 क्या है? tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। सर कैसे? तो उसके हिसाब से आपको क्या आना चाहिए? टेबल। तो मैंने आपको ऊपर टेबल जो बोला है वो, तो 0, 30, 45, 60, 90। इसको रेडियन में लिखते हैं तो 0, π/6, π/4, π/3, π/2। हाँ, दिस इज योर टेबल। तो क्या आएगा? तो वी नो दैट साइन के लिए क्या होता है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। रिवर्स लिखते हैं तो cos आ जाता है, तो क्या आएगा? 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। हाँ, बाद में हमको मिलता है 10। तो 10 का टेबल क्या है? तो 10 के लिए पहले 0 लिखो, 1/√3 लिखो, 1 लिखा तो 1 लिखो, √3 लिखा तो √3 लिखो, और कुछ नहीं मिला तो इंफिनिटी। हाँ, या तो फिर अपन साइन अपन कॉस कर दे तो भी आपको ये आंसर मिलता है। ये इजी टेक्निक है, पहले 0 लिखो, 1/√3, 1 लिखा तो 1, √3 लिखा √3, यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो इंफिनिटी, ओके? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो फंक्शन है, राइट, मींस कि ये जो एमसीक्यू है tan इनवर्स 0, राइट? तो tan इनवर्स के बाजू में कौन सा नंबर है? 0। तो 0 10 के टेबल में कहाँ मिलता है? 0 पे। दैट्स व्हाई हम ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 0। और हमारे पास प्रॉपर्टी है tan इनवर्स और tan दोनों साथ में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 0। यानी प्रॉपर्टी कौन सी है? तो याद रखना tan इनवर्स इन ब्रैकेट में tan x, तो आंसर आएगा x, ओके? तो इसे इनवर्स क्या ये प्रॉपर्टी है, दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या आएगा? 0, राइट? अगर आपको ऐसा है साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 साइन के टेबल में कहाँ मिलता है? तो 1/2 इन द साइन के टेबल में साइन 30 लिखो या फिर साइन π/6 लिखो, दोनों सेम है। तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज 30 और π/6, राइट? यानी डिग्री और रेडियन दोनों में आपको कन्वर्जन आना चाहिए, राइट? तो ये भी एमसीक्यू आपको कभी कभी आता है, तो दैट्स व्हाई याद रखना, राइट? तो उसके लिए मैंने आपको दूसरा एग्जांपल भी करवाया। तो टेबल आपको अच्छी तरह आना चाहिए, राइट? नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 26। 26 नंबर का एमसीक्यू नंबर क्या है? cot 225, cot 225 इज इक्वल टू ब्लैंक, राइट? तो आपको यहाँ पे OLSTC रूल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अभी आगे देखा OLSTC है ना, OLSTC, ओके? तो यही रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखते हैं cot 225 है, तो हमारे पास ऐसा है 0, 90, 180,
270 एंड 360, राइट। तो 225 हम ऐसा लिख सकते हैं cot 180 प्लस 45, हाँ हम ऐसा लिख सकते हैं 180 प्लस 45 है ना, 180 प्लस 45 इज 225। अभी हम देखते हैं तो 180 कहाँ पे है, तो ये रहा, हमने बोला तो उस हिसाब से, या 90 270 पे है तो फंक्शन चेंज होगा, वहां पे पाई बाय 2 है ना, दो क्वेश्चन पूछना, पाई बाय 2 है, हाँ अगर यस तो फंक्शन चेंज, तो यहाँ पे 180 है तो 180 यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई बाय 2 होता नहीं है, तो डेट्स वाई यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो 180 की वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा आंसर cot 45 आएगा, राइट, फंक्शन चेंज नहीं हुआ और जो एंगल है वही कभी। नाउ आई टू चेक सेकंड क्वेश्चन, अभी तू कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन करने का, तो वही बोलेगा कहा कि मैं वो अभी 180 प्लस 45, तो 180 प्लस 45 तो वो कहाँ पे आएगा, इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ऑल एसटीसी के हिसाब से, ऑल एसटीसी के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टी, टी यानी कौन होगा, tan एंड cot, एस बोले तो sin एंड cosec, और सी बोले तो cos एंड sec, राइट। तो आपका अभी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है, tan एंड cot, तो दैट्स व्हाई आपका यहाँ पे आंसर आएगा cot 45, यानी tan एंड cot में, तो आपका आंसर प्लस में ही आएगा, तो cot 45 इज योर आंसर। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो आपका आंसर -1 2 1 -2 है, राइट। तो चेक करते हैं, तो cot 45 की वैल्यू, तो टेबल के हिसाब से आपको चेक करना है, तो cot 45 यानी क्या होगा, 10 का रिवर्स, राइट। तो 1045 का आंसर, तो 1045, तो 1045 इज 1, तो cot 45 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, हाँ। तो आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा, हाँ, 1045 एंड cot 45 दोनों का आंसर 1 ही आता है, तो डैश आपका आंसर आएगा 1, तो 1 क्या है ऑप्शन, एमसीक्यू नंबर 26 ऑप्शन इज सी, राइट। तो ये ऑल एसटीसी रूल हमने आगे देखा, तो उसके अंदर फंक्शन चेंज हुआ था, यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो वो भी एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया, राइट। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 27। चलो 27 अभी हमने यहाँ पे किया, वही एमसीक्यू है ना, क्या है, tan इन ब्रैकेट tan इनवर्स x, तो आपका इसका आंसर भी x ही आएगा, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने यूज किया tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan x, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाता है, आंसर x आ जाता है। सिमिलरली tan इंटू tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स कैंसिल, तो आंसर इज x, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है ना आपको, हाँ, तो ये आपको याद रखना है, हाँ, x के लिए थोड़ा कुछ डोमेन होता है, रेंज होता है, तो वो आपको थोड़ा नोट डाउन करना पड़ेगा, राइट। पर यहाँ पे हमको इजी लेवल पे दैट्स व्हाई tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा x, ओके। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 28, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए ना, राइट। तो मैं इसको रब कर देता हूं, तो यही मैं रब करता हूं, राइट। एमसीक्यू नंबर 28 पे जाते हैं, तो एमसीक्यू नंबर 28 क्या है, टेबल का आगे मुझे यूज होगा, दैट्स व्हाई मैंने टेबल रखा है, राइट। 28 तो क्या है, tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 3/2, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा π/2। सर कैसे, तो आंसर आएगा π/2 कैसे, ऑप्शन सी। तो आपको सिंपल याद रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आंसर आता है π/2, कब, व्हेन xy इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे आपका x का आंसर क्या है 2/3, y का आंसर क्या है 3/2, x और y का मल्टीप्लाई करो तो 2/3 इंटू 3/2, आंसर क्या हुआ 1, दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या आएगा π/2। यानी सिंपल लॉजिक, यहाँ पे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल, उल्टा सुल्टा, इनवर्स यहाँ पे होना चाहिए, तो आपका आंसर π/2 आ जाता है। तो आप ये नोट डाउन कर लेना, राइट। नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 29। तो एमसीक्यू नंबर 29 क्या है, तो सिंपल ही है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आंसर क्या आएगा 1, कैसे,
तो ऑप्शन इज ए। कैसे? तो आपको याद रखना है कि सेक थीटा यानी क्या होता है, सेक थीटा बोले तो 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 1। तो सिमिलरली सेक थीटा एंड कॉस थीटा है, वैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 आएगा, और सिमिलरली साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी 1 आएगा, राइट। किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सिंपल ये फंडा है, x को मैं 1/x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1। तो सिमिलरली tan थीटा और cot थीटा, तो cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा, तो दैट्स व्हाई वो 1 हो गया। sin थीटा एंड cosec थीटा, तो sin थीटा और cosec थीटा के अंदर भी वही रिलेशन है, cosec थीटा यानी 1 अपॉन sin थीटा, तो sin थीटा कैंसिल, आंसर इज 1। तो यहाँ पे आपको sec थीटा cos थीटा पूछा है, तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो आप ये नोट डाउन कर लेना, ओके। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 30, राइट। तो ये रब कर देता हूं मैं, एमसीक्यू नंबर यहाँ पे 30 यहाँ पे ही कर दे, तो ये भी मैं निकाल देता हूं, राइट। एमसीक्यू नंबर 30 क्या है, cos 60 इंटू sec 0, cos 60 डिग्री sec 0 प्लस sin 30। तो ये टेबल का यहाँ पे यूज होगा, देखो मैंने टेबल रखा था, तो cos 60 तो cos के टेबल में जाओ, और 60 तो cos 60 इज व्हाट 1/2 इंटू sec 0, तो अभी मैंने देखा sec यानी cos का रेसिप्रोकल, राइट। तो sec 0 जो है वही cos 0 का रिवर्स होगा, तो cos 0 इज व्हाट 1, तो sec 0 क्या आएगा 1 ही आएगा, राइट। sec 0 और cos 0 का वैल्यू सेम आएगा, इसके रेसिप्रोकल का, तो 1 है यानी क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो 1 का रेसिप्रोकल करते हुए 1 ही आता है, तो आंसर इज 1। एंड प्लस sin 30, तो sin 30 का आंसर कितना है, तो sin 30 यानी वो भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1 इज 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू फुल, है ना, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू फुल, तो 1/2 प्लस 1/2 इज सबका मालिक 1, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1, यानी ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। तो आपको यहाँ पे साइन कॉस टेन का टेबल मैंने जो दिखाया उसके बेस पे आपको साइन का यूज करके क्या करना है, आपको कॉसेक का, कॉस का यूज करके सेक का, और टेन का यूज करके कॉट का भी आपको क्या बोलते हैं टेबल बनाना आना चाहिए। तो ये पूरा टेबल के बेस पे आपने 3-4 एमसीक्यू के अंदर उसका यूज देखा, तो आपको ये टेबल आना चाहिए, राइट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको टोटल 1 से लेके 30 तक के एमसीक्यू कंप्लीट किए, यानी क्या फर्स्ट इसके आगे वाले लेक्चर के अंदर हमने 16 तक के किए, 17 से 30 जो एमसीक्यू थे वो बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन थे, तो यहाँ पे मैंने वो कंप्लीट करके दिखाए। आई होप सो कि आपके काफी फंडा ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enjoy. Bye. Take care. Enjoy.